तारीख 23 फरवरी 2026, वक्त आधी रात का। जब पूरी दिल्ली सो रही थी तब देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर जंग के मैदान में तब्दील हो चुका था। सन्नाटे को चीरती चीखें, पत्थरबाजी की आवाजें और कैंपस की सड़कों पर दौड़ते नकाबपोश। ये कोई पहली बार नहीं है जब जेएनयू की वैचारिक लड़ाई ने हिंसा की शक्ल ले ली हो, लेकिन रविवार की रात को जो हुआ उसने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और कैंपस के माहौल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि कलम और किताबों की इस गढ़ में आखिर लाठी डंडे क्यों चल रहे हैं? क्यों छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं? रविवार की रात हुई इस भिड़ंत में लेफ्ट और एबीवीपी के छात्र आमने सामने थे। मारपीट इतनी भयानक थी कि कई छात्र लहूलुहान हो गए और कैंपस में भगदड़ मच गई। लाइब्रेरी से लेकर के स्टडी रूम तक सिर्फ खौफ का मंजर था। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है रविवार को निकाले गए एक जुलूस से। जेएनयू की कुलपति पर कथित तौर पर जातिवादी टिप्पणी करने के आरोप लगे थे। इसी के विरोध में लेफ्ट छात्र संगठनों ने कैंपस में एक समानता मार्च निकाला था। छात्रों की मांग थी कि वीसी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लेफ्ट संगठनों का आरोप है कि उनका मार्च शांतिपूर्ण था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जानबूझ करके उनका रास्ता रोका। इसी बहसबाजी ने देखते ही देखते हाथापाई का रूप ले लिया। वहीं एबीवीपी की कहानी एकदम अलग है। उनका दावा है कि लेफ्ट के छात्रों ने सोची समझी साजिश के तहत उन छात्रों को निशाना बनाया जो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। तनाव रात करीब 1:30 बजे अपने चरम पर पहुंच गया जब पत्थरबाजी शुरू हुई और कैंपस की लाइटें तक बंद होने की खबरें आईं। एबीवीपी ने इस घटना को छात्र राजनीति नहीं बल्कि सुनियोजित हिंसा करार दिया है। एबीवीपी के मीडिया संयोजक विजय जायसवाल इस झड़प में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लेकिन सबसे डराने वाली कहानी उन छात्रों की है जिन्होंने खुद को बचाने के लिए कमरों और बाथरूमों में ताले लगा लिए थे। एबीवीपी के एक छात्र ने अपनी आपबीती सुनाई है। वो बताते हैं कि खुद को बचाने के लिए वो एक बाथरूम में छिप गए थे, लेकिन करीब 150 लोगों की भीड़ वहां पहुंच गई। आरोप है कि हमलावरों ने न सिर्फ दरवाजा तोड़ने की कोशिश की बल्कि बाथरूम के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने वाले सिलेंडर का धुआं भर दिया ताकि अंदर छिपे छात्र घुटने टेक दें या बाहर आ जाएं। इन छात्रों का कहना है कि न तो जेएनयू सिक्योरिटी समय पर पहुंची और न ही पुलिस। बाद में उनके साथियों ने उन्हें किसी तरह वहां से निकाला और सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया। एबीवीपी का सीधा आरोप है कि 300 से 400 नकाबपोश लोग कैंपस में घुसे थे जिन्होंने चुन चुन करके विचारधारा से असहमत छात्रों को निशाना बनाया। दूसरी तरफ लेफ्ट संगठनों ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि एबीवीपी ने उनके मार्च पर हमला किया और खुद को विक्टिम दिखाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं। एबीवीपी के जेएनयू यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट मनीष चौधरी ने एक और बड़ा सवाल उठाया है। उनका कहना है कि किसी भी प्रदर्शन के लिए प्रशासन को 48 घंटे पहले सूचना देनी होती है, लेकिन इस मार्च के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी, यानी ये प्रदर्शन नियमों के खिलाफ था। सुबह होते होते झड़प में घायल कई छात्रों को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कैंपस में फिलहाल पुलिस की तैनाती है और माहौल को शांत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कि हर बार ऐसी घटना के बाद एक दूसरे पर आरोप लगते हैं, पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठते हैं, जांच बैठती है, नतीजा क्या निकलता है? जेएनयू जैसे संस्थान में जहां देश के सबसे तेज दिमाग पढ़ते हैं, वहां बातचीत की जगह डंडों ने क्यों ले ली है? क्या विचारधारा की लड़ाई अब सिर्फ फिजिकल वायलेंस तक सीमित रह गई है? ये वो सवाल है जिनका जवाब जेएनयू प्रशासन को भी देना होगा और उन छात्र संगठनों को भी जो सुरक्षा के दावों के बीच नकाबपोशों को कैंपस में आने से नहीं रोक पाते हैं।